आप। नमस्कार साथियों, मैं नमन रेचारिया और आज की यह 6 मिनट की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये जान जाएंगे कि रामचरितमानस जो है वो एक महामंत्र है और क्यों है। इसका आप बहुत ही सॉलिड विश्लेषण सुनेंगे और किसी भी तपस्वी ने तपस्या करके अजय और अमर होने का वरदान प्राप्त नहीं कर पाया है, लेकिन राम कथा सुनने वालों ने अपने आप अजय और अमर होने का वरदान प्राप्त किया है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार रामकथा सुनने वाले अजय और अमर अपने आप हो जाते हैं और किसी भी तपस्वी ने आज तक अजय और अमर होने का वरदान क्यों प्राप्त नहीं कर सका। देखिए, आज का जो प्रसंग है कि किसी भी तपस्वी को अमर और अजय होने का वरदान प्राप्त नहीं हो पाया, उसने कितनी ही तपस्या की हो। रावण ने भी बहुत बड़ी तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से बोला था कि हम काहू के मरही न मारे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो बात गड़बड़ है भाई, हम ये वरदान नहीं दे पाएंगे। तो फिर उसने उसमें संशोधन कर दिया कि बानर मन जो रूप दुईवारे। लेकिन रामायण में तो लिखा है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंको भाल के। वो रामायण में लिखा भी है और रामायण ने प्रत्यक्ष भी कर दिया। हनुमान जी ने राम कथा सुनी और उनको अपने आप अमर अजय होने का वरदान प्राप्त हो गया। कैसे कि अमर अजय गुण निधान हो। सीता जी ने वरदान दे दिया अपने आप, क्योंकि उनने राम कथा सुनी और राम जी की सेवा की। उनको अपने आप प्राप्त हो गया, उन्होंने मांगा तो नहीं था सीता जी से अमर अजय होने का वरदान। और देखिए आप इसी तरह विभीषण की क्या दशा थी कि सुनाहु पवन सुत रहानी हमारी और जिम दर्शन ने महू जीव बिचारी। ये दशा थी, लेकिन राम कथा से जब उसको प्रेम हुआ, उसको अमर अजय होने का वरदान प्राप्त अपने आप हो गया। कैसे हो गया? उसको एक संशय हुआ, और संशय क्या था कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना के ही विध जेता वो वीर बलवाना। बोले राम जी के पास ना तो रथ है न सारथी है, आखिर ये इतने बड़े योद्धा को कैसे जीतेंगे? तो राम कथा में लिखा है कि राम कथा सुंदरा करतारी उस संशय बिहग रावणहारी। जैसे ही ये संशय विभीषण जी को हुआ कि राम जी कैसे जीतेंगे, और राम जी ने वहीं से उनको एक मंत्र दिया। वो मंत्र क्या था कि धीरज सौरज तेहि रथ चाका सतशील ध्वजा पताका। कैसा रथ होना चाहिए, कैसा रथ होना चाहिए, ये मंत्र दे रहे हैं राम जी विभीषण जी को कि धीरज धैर्य, सौरज शौर्य। जिस रथ के दो चक्के होंगे, रथ क्या है? आदमी के भाव है। अगर आदमी की भावनाएं ऐसी हैं कि उसके अंदर धीरज, सौरज, शौर्य हो और धैर्य हो, और ऐसी दो चीजें जब उसके पास हैं, उस रथ में जब चक्के के रूप में लग जाएंगी तो सत्यशील ध्वजा पताका। सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है। सबसे ऊपर जब उसको लगे कि उसे जय पाना है, सीधे सबसे पहले श्री राम जी, श्री राम जी, श्री राम जी, श्री राम जी के राम नाम का ध्वजा
ध्वजा सबसे ऊपर होता है। वो सबसे ऊपर अगर श्री राम जी का भजन कर लिया कि सत्य कौन है? श्री राम जी। सत्यशील दर ध्वजा पताका, राम जी का भजन सत्य है। ओ बल विवेक को दम पराहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। ओ ईस भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना। जब भी कोई जरूरत पड़े, लगे कि अब हम यहां अटक रहे हैं, तो ईस भजन सारथी सुजाना, उस समय भगवान के भजन को अपना सारथी मान लेना चाहिए। कभी नहीं रुक पाएगा उसका रथ। उद्यान परस सुचि शक्ति प्रचंडा, बल विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्राण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। ओ कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, क्या पूजा किसकी करे? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। जो व्यक्ति विप्र ब्राह्मणों की और गुरु की पूजा करता है, उस पर कोई भी बार, कोई भी तलवार, कोई भी तीर घात नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आदमी तीर चलाएगा पुष्प बन जाएगा, तलवार चलाएगा पुष्प बन जाएगा। तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही